तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के क्षेत्र में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसमें हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का, इसका जो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और हमारा चैनल जो है ये पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड को समर्पित है, जहाँ 10th और 12th का जो हमारा बायोलॉजी का यानी कि साइंस का बायो का क्लास चलता है, बायोलॉजी का पेपर से, वो हम लोग इस चैनल पे करवाते हैं। ये है हमारा डायग्राम जैव प्रक्रम का, लाइफ प्रोसेस का, मानव आहार नल का डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें, है ना। लाइफ प्रोसेस का ये जिसमें हम देख रहे हैं, इसमें जीवा सभी अलग अलग पार्ट्स है, इसका मुंह, ये ग्रसिका, ये टोटल उसका पार्ट्स है ना। हमारे शरीर के जितने भी टोटल अंग हैं वो सभी का पार्ट है। पहला पॉइंट है हमारा लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का। पहला पॉइंट जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है ना, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारी जो कोई भी जीव है उसके सभी पार्ट्स को, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे शरीर की वे सभी क्रियाएं यानी कि शरीर में जितने भी अंग सभी का कुछ न कुछ कार्य है, और सभी सम्मिलित रूप से जो कार्य करके हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है वही क्या होती है? जैव प्रक्रम कहलाती है, लाइफ प्रोसेस। जिसमें कि पोषण हो गया, हमारे शरीर को पोषण की ज़रूरत है, श्वसन भी बहुत ज़रूरत है, श्वसन जो हम सांस लेते हैं, वहन और उत्सर्जन, है ना, ये सभी क्या है? लाइफ प्रोसेस का एक अंग है। दूसरा अगला है हमारा जैव रासायनिक प्रक्रम, बायोकेमिकल प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं में जीव, है ना, बाहर से यानी कि बाह्य ऊर्जा से स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, और शरीर के अंदर जो ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन या निर्माण होता है, यानी कि जटिल पदार्थ टूटता है या निर्माण होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। और इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से यानी कि बाह्य ऊर्जा से स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है ना। यानी कि बाहर जो ऊर्जा देने वाला स्रोत है उससे बाहर से स्रोत प्राप्त होता है, और शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है से प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का विघटन होता है और निर्माण, यानी कि शरीर के अंदर जो जटिल खाद्य पदार्थ है वो टूटता है और फिर बनता है, उसी का अनुरक्षण और वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसकी एक श्रृंखला है जो निम्नलिखित आप देख सकते हैं, नीचे हमारा उसका श्रृंखला है। पोषण की प्रक्रिया यानी कि बाह्य ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करना, ये जटिल। अब देखिए, पोषण की प्रक्रिया यानी बाह्य ऊर्जा से अगर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो क्या होता है? ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है, यानी कि वो जटिल पदार्थ क्या होता है? टूटता है ना, टूट जाता है। उसके बाद टूटने के बाद जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में क्या होता है? बदल जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ऊर्जा के रूप में वह उपयोग हो जाता है, उपभोग होता है, और उपभोग होने के बाद पुनः जैव रासायनिक प्रक्रम का होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि नए खाद्य पदार्थ यानी कि नए जटिल अणुओं का क्या होता है? निर्माण प्रोटॉन संश्लेषण की क्रिया में हो जाता है ना। और उसके बाद अंत में क्या हो जाता है कि शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण होता है। यानी कि ये उपयुक्त हम लोग जितना भी अभी क्रम देखें, सिस्टम देखें, इसके हिसाब से क्या होता है? शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण होता है सबसे अंत में, है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा, और वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। अगला है अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियाँ क्या है? तो युक्तियाँ क्या है कि शरीर में अणुओं की विघटन यानी टूटने की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है, जिसे उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है ना। उपापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि वे जैव रासायनिक क्रियाएँ जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होता है ना। अब देखिए अगला
पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की, तो सजीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करता है ना, उसका उपयोग करता है ऊर्जा प्राप्त करके, वही क्या होता है, पोषण कहलाता है। अगला एंजाइम है। नेक्स्ट एंजाइम है। तो एंजाइम जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इसे एंजाइम कहा जाता है। ये शरीर में एंजाइम होता है और इसमें जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है उसको तोड़ने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग होता है। अब देखते हैं लोग पोषण का क्या प्रकार है। पोषण की बात करें तो पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी, यानी कि है ना, या परपोषी कहा जाता है इसको। तो स्वपोषी सभी हरे पौधों और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। और विषमपोषी की बात करें तो इसका कुछ अलग प्रकार है। जैसे देखिए विषमपोषी क्या है कि इसके कुछ प्रकार हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी या पूर्ण जाति पोषण, है ना। मृतजीवी यानी कि जीवाणु एवं फंगस, है ना। उसके बाद परजीवी जैसे कि जूं, फीता, कृमि, लाइकेन और अमरबिल का पौधा। और उसके बाद क्या है, प्राणी संभोजी या पूर्ण जाति संविधिक यानी कि मनुष्य, अमीबा और सभी प्रकार के जानवर, गाय बकरी, ये हो सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी यानी कि स्वपोषण एक ऐसी पोषण है जिसमें जीवधारी जैविक खाद्य पदार्थ का संश्लेषण और कार्बनिक स्रोत से स्वयं करते हैं। कहने का अर्थ है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं खुद ही प्राप्त करते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जैसे कि हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, है ना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, जहाँ देख सकते हैं ये खुद ही प्रकाश संश्लेषण करता है और धीरे धीरे आप खुद में वृद्धि लाता है ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे पदार्थों का उपयोग सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है सूर्य की रोशनी, है ना, और उसमें हरे पौधे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जरूरी है। इसके देखिए प्रकाश संश्लेषण के कुछ रिएक्शन है जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन क्या है, सिक्स CO2 + 12 H2O, और ये क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी में जब रिएक्शन करता है तो C6H12O6 में टूटता है, फिर CO2 में 6O2 में टूटता है, फिर 6H2O में टूटता है। कहने का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल हो गया, और क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी से जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग इसको या हम लोग ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया और ये जल हो गया, है ना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या सब होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त होता है, ठीक है, और जल स्थलीय पौधे जड़ों एवं मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या सब घटना होती है, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ये चैनल मैं एक बार फिर से बता दूं पुनः कि आपको इस चैनल पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं सभी का गेट बाय हार्ट एक एक करके बाय डेली बेसिस पे तैयारी करवाया जाता है। तो आज के लिए चैनल पे बने रहने, वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।